मुस्लिम एंड हाई एंड लाइक व्हाई शुड आई नॉट। तो या अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मेरा निकाब हिजाब में कोई भी दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी बहुत हाँ गर्मी होती है इट्स ओके, बट हाँ मैं कर लेती हूँ, मेरे में हो जाता है आराम से, मैं कंफर्टेबल इस चीज़ में, तो मुझे उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट वॉज़ वेरी टफ फॉर मी बिकॉज मैं सच में बहुत छोटी थी उन दिनों में, बट हाँ ज़िद्दी ज़रूर थी, नहीं करना ही करना है। तो या आई वाज लाइक कि ठान लिया है तो अब इस फील्ड में अब मैं आ चुकी हूँ। तो घर से भी इतनी लड़ाई करके आ रखी थी कि नहीं पापा मुझे करना ही करना है। इवन तो मेरे जो सिबलिंग्स है वो बोलते थे अरे नहीं कोई बात नहीं पापा नहीं मान रहे तो आगे कर लेना आप क्लासेस में ज्वाइन, नहीं नहीं मुझे करना ही करना है। मैंने मम्मा को भी इतना तंग कर रखा था नहीं करना है, आप पापा को मनाओ, कुछ भी करके मुझे साइन चाहिए, मुझे करना है कुछ ना कुछ आगे बढ़ना है। तो मेरे लिए उन दिनों वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा लाइक बुरी भी थी, टफ भी थी, अच्छी भी रही। तो हाँ मैंने सीखने को भी कुछ मिला कि नहीं अगर आपको कुछ करना है ज़िंदगी में खुद उठना पड़ेगा, ज़िद्दी होना पड़ेगा अपने गोल्स के लिए, लाइक अपने फ्यूचर के लिए, एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए यू हैव टू बी वेरी मच ज़िद्दी। तो मुझे तो बनना ही बनना था, तो मेरे लिए टफ वही था। बट हाँ टफ इससे भी ज़्यादा क्या था कि आप पे वो प्रेशर था जो सोसाइटी लेवल से वो आपको कुछ करने नहीं देते। क्यों, हाँ उन दिनों आंटियाँ भी बहुत सी ऐसी थी कि नहीं लड़कियाँ खाती है पीती है ठीक है यही ठीक है, खाना पीना और झाड़ू पोछा करना, दूसरे घर में शादी करके चले जाना। एंड आई वाज लाइक व्हाई, हम कुछ बुरा नहीं करते, हम बस ऐसा है कि प्रैक्टिस लड़कों के साथ होती है टचिंग या पैडिंग, या हम लड़कों को मारते हैं ज़्यादा, आप ऐसा हमें बोलते हैं। तो ऐसा मत बोलिए हमें, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इवन हम लड़कों से भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आप ऐसा इतना ज़्यादा हमें टॉन्ट मारते थे वो लोग। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैं इमोशनली इतना डिप्रेस होती थी, फॉर मी इट वाज वेरी टफ। तो हाँ बट मुझे पता था कि मुझे रिकवरी तो चाहिए इन सब चीज़ों से। अपना पूरा फोकस करके मैं बस ये सोच थी उनका काम है बोलना, क्योंकि वो वहीं पे डिज़र्व करते हैं, और मेरा काम है उनकी सुनना, ठीक है, और जो वो बोलते हैं उस चीज़ को लाइक पैशन में बदलना और आगे खेलना। तो टफ तो था बट इम्पॉसिबल भी क्या था, आई एम पॉसिबल, बट कर सकती थी मैं। तो अभी गेम चेंजिंग का बात हुआ तो इट वाज कि इट्स जस्ट लाइक कि अभी इट वाज लाइक कि हाँ ठीक है अभी ओलंपिक्स में किक बॉक्सिंग नहीं है बट धीरे धीरे आ जाएगा। तो अभी कैसा चल रहा है कि मैं बॉक्सिंग भी कर सकती हूँ किक बॉक्सिंग भी कर सकती हूँ, तो मैं घर पे क्यों रहूँ, तो मैं कर सकती हूँ, तो मैं ज़रूर करूँगी। अगर मैं बॉक्सिंग कर सकती हूँ, मेरे में इतना टैलेंट है तो मैं क्यों ना करूँ, मैं क्यों घर पे बैठूँ। तो मैं बॉक्सिंग में भी एकदम से कर सकती हूँ, धोबी पछाड़ की तरह पछाड़ सकती हूँ, किक बॉक्सिंग में भी। बट थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज आती, कई बॉक्सिंग में किक ना उठे या कई किक बॉक्सिंग में बस बॉक्सिंग ही ना मारो। उस चीज़ को समझने के लिए, सोचने के लिए मैं उस चीज़ पे काम कर रही हूँ। एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई सेल्फ, मेरे कॉम्पिटिशन्स के लिए, नेशनल लेवल्स इंटरनेशनल लेवल जितने भी होंगे मैं ज़रूर पार्ट लूँगी। एंड आई एम स्टिल डूइंग या बट इट्स जस्ट लाइक कि हम लोग ऐसा करते हैं, हमारे कोच ऐसा बोलते हैं कि बी साइलेंट, इट्स ओके। जब मौका आता है, जब आपको कुछ कर दिखाना होता है तो तब आप जवाब दीजिए एक अच्छे मौके पे। तो वैसा है, हम गोल्डन मार्क करते हैं। तो अभी यही एम है कि ओलंपिक्स में जाना है, आगे बढ़ना है, और जितनी भी इतनी प्रॉब्लम्स है एक बार फिर पीछे मुड़ के देखना है कि ये तो मैंने ही किया है ना, बट अब तो छोटा सा लग रहा है जी। तो आगे बहुत कुछ करना है, इतना कुछ कि लोग बोले अरे ये कैसे कर दिया इसने। तो ये सीट अभी तक नहीं भरा है। एग्जैक्टली नहीं भरा है। और मेरे ख्याल से मुझे जितनी मोहब्बत है मेरी गेम से, मेरे स्पोर्ट्स से, तो मेरे ख्याल से तो जितना मैं लेती जाऊँ, जितने मेडल्स, तो पेट नहीं भरने वाला। बहुत कामयाबी की ऊंची सीढ़ियाँ चढ़नी है, जितनी मिले उससे भी और ज़्यादा एकदम उड़ान भरनी है और रुकना नहीं है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें लाइक ऐसा नहीं बोलना है कि यार ये प्रॉब्लम है तो मैं कर नहीं सकती। वो ज़िंदगी ही नहीं है कि वो ज़िंदगी क्या जहाँ प्रॉब्लम्स ही ना। तो जब आपको ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आएगी तभी तो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनोगे, आप लड़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो या फॉर मी इट्स लाइक अरे नहीं करना है, दिस इज़ लाइफ। एंड या फॉर आपके सक्सेस के लिए, आपके फ्यूचर के लिए यू हैव टू डू। और ऐसा बहुत, क्योंकि मैं हर एक जगह आज देखने को मिल रही हूँ कि लड़कियाँ इतना स्पोर्ट्स में आ चुकी हैं। एंड आई फील वेरी मच लाइक मोवलेस, लाइक इतना हैप्पीनेस होता है मेरा कि एकदम मोवलेस लेवल पे कि इतनी ज़्यादा लड़कियाँ आती हैं एंड दे आर डूइंग स्पोर्ट्स कि एज अ करियर भी देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं घरों में भी थोड़ी चेंज आ रही है, पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब मैंने मेडल लाया फिर
ये नहीं है कि बस मेडल आया तो लड़कियां चुप बैठी, उन्होंने भी आवाज़ उठाई, नहीं हमें जाना है, आगे बढ़ना है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि लड़कियां आगे जा रही हैं, हमारे JNK कश्मीर को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ल्ड लेवल्स पे खेल रही हैं। आई फील वेरी प्राउड कि वो लड़कियां भी कश्मीर से हैं, तो फॉर मी इट्स वाव। कैरियर अगर आप स्पोर्ट ज्वाइन करते हैं, फाइनेंशियली आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। व्हेन यू आर अ नेशनल क्वालिफायर, जब आप एक नेशनल गोल्ड मेडल लेते हैं, डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं पे जॉब आराम से आपका हो सकता है। तो क्यों नहीं एज अ करियर, इट जस्ट कि एज अ स्टडीज़ में आपको या स्टडी करना पड़ता है, वैसे भी हम स्टडीज़ करते हैं स्पोर्ट्स एथलीट, ऐसा नहीं एथलीट जो है स्पोर्ट्स में रहकर। तो बट कहीं ना कहीं बस ये है कि हम पसीना बहाते हैं, और वैसे थोड़ी बहुत पढ़ाई और ज़्यादा, अगर हम स्पोर्ट्स को छोड़े तो पढ़ाई और ज़्यादा करनी पड़ती है। बट या पसीना आप जितना बहाएंगे, आप जितने मेडल्स देंगे, आप जितना लड़ेंगे, आपको डेफिनेटली जॉब प्रोवाइड होता है। आपको क्यों नहीं होगा, बट आपको नेशनल क्वालिफायर होना पड़ेगा, नेशनल क्वालिफाई करना पड़ेगा, और इंटरनेशनल, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एज अ करियर ओलंपिक प्लेयर है आप, ओलंपिक में आप गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर मेडल है, सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। फाइनेंशियली सपोर्ट, आपका प्रैक्टिस, आपके कोच, आपका डाइट, एवरीथिंग विल बी लाइक प्रोवाइडेड थ्रू द गवर्नमेंट या थ्रू द आपके कोच के यहाँ से। तो हर एक जितना भी मदद होता है वो गवर्नमेंट करता है। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी लाइफ, इससे आरामदायक ज़िंदगी और कहीं नहीं है। क्योंकि अगर तो अगर हम ऐसे बात करें कि नहीं वैसे पढ़ाई, एक डॉक्टर बनना है, ऐसा नहीं है कि हम लाइक ये कहेंगे कि आप एजुकेशन ही छोड़ दीजिए। आप एक डॉक्टर भी बन सकते हैं और एक एथलीट भी बन सकते हैं, बस इतना है कि हमें और ज़्यादा मेहनत करनी है। आप जब ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी तो कहीं ना कहीं गुड बुक्स में आपका दाम होगा। तो यू हैव टू डू योर ओन, आपको वर्क करना पड़ेगा खुद के लिए, अपनी सेल्फ के लिए, फैमिली, स्टेट के लिए, तभी जाके आप इन सब चीज़ों का सपना रख सकते हैं और इन सबको पूरा कर सकते हैं। आई एम अ मुस्लिम एंड हाई लाइक व्हाई शुड आई नॉट। तो अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मेरा निकाब हिजाब में कोई भी दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी बहुत हाँ गर्मी होती है, इट्स ओके, बट हाँ मैं कर लेती हूँ, मेरे में हो जाता है आराम से, मैं कंफर्टेबल इस चीज़ में, तो मुझे उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं ऐसा नहीं है कि जब मैं इतनी प्रॉब्लम्स लड़ सकती हूँ तो अपना हिजाब क्यों नहीं अपने सर पर रख सकती। तो मेरे लिए प्राउड की बात है कि मैं एक मुस्लिम हूँ एंड मैं हिजाब अपने साथ रखती हूँ, चाहे वो फाइट हो, कहीं भी हो, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। या इस प्रोग्राम में जो है #यूथ फॉर चेंज में आए थे, रिबल लाइक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो ये प्रोग्राम था, बहुत सारी NGOs जुड़ी हुई थी, ताकि जो ड्रग्स में, अगर पर्टिकुलरली कश्मीर की बात करें, बहुत से ऐसे केसेस है, सैडली बोलना पड़ता है कि कैंसर की तरह ये बीमारी फैल चुकी है। तो ड्रग्स में आप प्लीज़ मत ड्रग एडिक्टेड मत होइए, क्योंकि अगर आप एक ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं तो आपका फैमिली भी आपके साथ डूब के चला जाएगा, क्योंकि आप सच में, आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। एंड कई से केसेस ऐसे जो छपते भी नहीं है कि हाँ एक पर्सन ने ड्रग्स लिया था एंड ही हैड डन समथिंग लाइक दैट, कि हम आर्टिकल में भी नहीं लिख सकते। तो अगर आप ड्रग्स से दूर रहना चाहते हैं, आप स्पोर्ट्स ज्वाइन कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए जो आपको फिजिकली मेंटली फिट रखेगा और आपकी लाइक मदद करेगा आप सक्सेसफुल होने में, ताकि आप वर्क हार्ड करें। डेडिकेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आप इन चीज़ों से दूर रहिए। एंड रिबल सर भी कश्मीर में इन सब चीज़ों को लाइक चेंज करना चाहते हैं। डेवलपमेंट आएगी बहुत ज़्यादा कश्मीर में अगर हम यूथ को इन सब चीज़ों से दूर रखेंगे। तो आप इन सब चीज़ों से दूर रखिए। एंड थैंक यू लाइक मीडिया कि आप हमेशा हमारी मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। तो या इट वाज हमारा प्रोग्राम जो था वो इस सब चीज़ पर आज के लिए था। तो आज के लिए नहीं, पूरे साल रिबल सर काम करेंगे। तो या आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए, आपके लिए पूरा हार्मफुल है, आपकी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, स्टेट के लिए, धीरे धीरे और पूरा वर्ल्ड में ये स्प्रेड होता जाएगा। जब हम अपने घर से खुद से शुरुआत करेंगे पूरा लड़ने की, अपने हम दूर रहेंगे सब चीज़ें, तभी हम पूरा वर्ल्ड बदल सकते हैं। थैंक यू।